NC न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेज बारिश के चलते पाटौर गिरी, 2 घायल। ईद को लेकर बाजारों में रौनक सजी ईदगाह। वाहन ऑपरेटरों ने बंद रखे अपने वाहन। और अब समाचार विस्तार से। तेज बारिश के चलते मकान की ढही पाटौर के नीचे सो रहे पिता पुत्र हादसे में हुए गंभीर रूप से घायल। परिजनों द्वारा प्रशासन को सूचना देने के बाद भी मदद के लिए घटना स्थल पर नहीं पहुंचा प्रशासनिक अमला। राजीव नगर में खजांची बाबा की दरगाह के पास रहने वाले ईदे खान और उनके बेटे रफीक खान पर आज सुबह पाटौर गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब पिता और पुत्र पाटौर के नीचे सोए हुए थे। तभी सुबह हुई तेज बारिश के कारण पाटौर ढह गई और पाटौर के नीचे सोए पिता पुत्र पर गिर गई। हादसे में पिता और पुत्र को गंभीर चोटें आई। वहीं हादसे की सूचना तत्काल परिजनों ने पुलिस तथा प्रशासन को दी, लेकिन दोनों में से कोई भी घटना स्थल पर मदद के लिए नहीं पहुंचा। बाद में घायलों के परिजनों ने आनन फानन में उन्हें JH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी उसका हुआ आपका 3:30 बजे करीबन। अगला आदमी रमजानों से निकल आया, उठाने जाता था, आज की आँख निकल पाई। उनको जी भी एहसास नहीं हो पाया कि मैं उसको उठा के मैं चले जाऊँ, मतलब जगाने के लिए नहीं जा पाया। तो आज इनकी आँख लग गई तो फाटल में नीचे आ गई। कैसे गिरी? बरसात के कारण चली गई है। पानी आता था इनके फाटल में और जी भी कच्ची दीवार है, मरम्मत दीवार है, कोई पक्का है नहीं। किसको चोट आई है? 2 लोग को चोट आई, इसमें थे ईदा खाते, एक रफीक, इनके लड़के हैं। दीनदयाल मॉल पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से बंटी नाम के आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। 31 जुलाई को न्यायालय से बरी होने के बाद बंटी दोस्तों के साथ जश्न मनाने गया था मॉल। शराब का नशा अधिक होने के कारण रंगदारी के चलते की थी फायरिंग। 30 जुलाई की रात कार में सवार 4 आरोपियों द्वारा नशे की हालत में DD मॉल के बाहर फायरिंग की गई थी, जिसमें इंद्रगंज पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी बंटी लोधी को मंगलवार रात को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने नशे की फायरिंग की थी। आरोपी ने आगे बताया कि घटना के समय उसके साथ कार में राजीव शर्मा, मनीष राजपूत और सोनू मौजूद थे, जो अभी भी फरार हैं। आरोपी ने विस्तार पूर्वक कहा कि राजीव शर्मा हत्या के प्रयास में कोर्ट से बरी हुआ था, जिसके चलते चारों जश्न मना रहे थे और अधिक नशे में होने की वजह से फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यापारी को हिरासत में ले लिया था, जिसके कारण 2 अगस्त को व्यापारियों ने मॉल में स्थित सभी दुकानें बंद कर अपना विरोध जताया था। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। DD मॉल में कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी, 3 फायर किए थे, जिसमें कांच भी मॉल में फूटा था और भी लोगों की जान भी खतरे में आ गई थी। इस प्रकरण में पुलिस लगातार प्रयास करके, चूंकि बड़ा संवेदनशील मामला था और इसमें लगातार प्रयास करके पुलिस ने इसमें एक आरोपी बंटी लोधी निवासी जलालपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि उसके 2 और साथी साथ में थे, एक राजीव शर्मा और एक मनीष राजपूत उर्फ डंडा। इन दोनों जो साथी थे, इन दोनों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मनीष राजपूत उर्फ डंडा जो है वो हिस्ट्री शीटर है थाना कंपू का, और राजीव शर्मा के ऊपर भी 307 एवं अन्य धाराओं के केस हैं। इनने ये भी बताया कि ये लोग जो है उस दिन चूंकि 307 के केस में बरी हुए थे माननीय न्यायालय से, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। सेलिब्रेशन करते हुए उन्होंने 2-3 जगह शराब पी और उसके बाद में जो दहशत फैलाने के लिए और वहाँ पे DD मॉल में फायरिंग की और उसमें कुछ लोगों की जान, जिस तरफ इन्होंने फायरिंग की उधर कुछ लोग खड़े हुए थे और जो उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। पुलिस ने इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी दोनों आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। ईद के त्योहार के चलते ईद के चांद से खिल उठे शहर के बाजार। त्योहार के चलते मस्जिदें हुई चांद सी रोशन।
ईद की तैयारियों में जुटे मुस्लिम समुदाय को बस अब है चांद के दीदार का इंतजार। ईद के त्योहार के चलते शहर के बाजार गुलजार हैं। ईद की तैयारियों को लेकर मुस्लिम समाज के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं शहर की मस्जिद तथा ईदगाहों को भी चांद सा रोशन किया गया है। लोग बाजार में पहुंचकर ईद के त्योहार को लेकर अपने पसंदीदा सामानों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही घरों में भी ईद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं सेवैया ईद के मौके पर बाजारों में सेवैया की दुकानें हर जगह नजर आ रही है। सेवैयों की जमकर बिक्री हो रही है। दुकानों पर अलग अलग तरह की सेवैयां बिक रही है। वहीं मस्जिदों में भी साफ सफाई जारी है तथा ईद उल फित्र की नमाज का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। शहर की हर ईदगाह, चाहे वह कंपू ईदगाह हो, जीवाजीगंज ईदगाह, हर जगह साज सजावट का काम चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बस अब दीदार है तो चांद का। चांद के दीदार के साथ ही ईद के त्योहार का जश्न शुरू हो जाएगा। हद शरा अगर चांद दिखाई देता है, जो शरा ने हद मुकर्रर की है, उस बिना पर कल ईद हो सकती है, वरना परसों ईद होगी। क्योंकि शरा हमारे हदीस में है कि अगर बारिश हो रही है, हद शरा से अगर कोई चांद की खबर नहीं आती है तो 30 दिन पूरे करिए, 30 रोज़े पूरे करिए, उसके बाद ईद मनाइए। और इस मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 10 बजे होगी। यहाँ माकूल इंतज़ाम किया गया है बिछात का, बारिश से बचने का, और पुलिस का भी इंतज़ाम है। सारी यहाँ व्यवस्था है। लगभग कितने आदमी आने की आपको उम्मीद है? कि यहाँ 5000 आदमी तक आ जाता है। रेडियो चस्का के 6 वर्ष पूरे होने पर रेडियो चस्का के कार्यालय में केक काटकर मनाई गई 6वीं वर्षगांठ। इस अवसर पर कलेक्टर पी नरहरि तथा निगमायुक्त विनोद शर्मा रहे उपस्थित। फूलबाग रोड स्थित FM रेडियो चस्का के आज 6 वर्ष पूरे होने पर चस्का के कार्यालय में केक काटकर 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर पी नरहरि, निगमायुक्त विनोद शर्मा सहित चस्का परिवार उपस्थित रहा। साथ ही इस अवसर पर कलेक्टर पी नरहरि तथा निगमायुक्त ने जनता के सवालों के जवाब भी दिए। वहीं कार्यालय में अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सभी पेड़ लगाए, आने वाले कल को हम बेहतर बनाए। देखो देखो दबे पाँव, खुशियाँ यहाँ आ रही हैं। देखो देखो आँखें नीचे हरियाली है। देखो देखो आँखें नीचे हरियाली छा रही है। आओ हम सभी पेड़ लगाए। वाहन ऑपरेटर कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में आज सवारी वाहन चालकों ने यातायात पुलिस की नीतियों के खिलाफ अपनी गाड़ियां खड़ी करके जताया विरोध। प्रदर्शन करते हुए फूलबाग पर भी दिया धरना। वाहन ऑपरेटर कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में आज फूलबाग चौराहे पर सवारी वाहन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वाहन चालकों का कहना है कि पुलिस और RTO उन्हें परेशान करती है और मनमाने ढंग से पैसे वसूल रही है, जिसके चलते आज मैजिक वाहन चालकों ने अपने अपने वाहन बंद रखे। आए दिन चौराहे पे हमारे साथ विवाद होता है। पुलिस वाले कभी तो लाइन लगा के भरवाते हैं और कभी उनके मन में आ जाती है तो बैरिकेड उल्टा करके हम लोगों का चालान काटते हैं कि तुम लोगों के लिए स्टैंड नहीं है। यहाँ टेम्पो वालों को खड़ा करके वहाँ भरवाते हैं, 5-10 रुपये लेके गाड़ी को घुमाते हैं और हमारे ऊपर लाठी बरसाते हैं, गाली बरसाते हैं और चालान भी करते हैं। चालान अगर जैसे चालान उन्होंने बना दिया है और या कागज लेके चले गए हैं तो बोलते हैं शाम को मिलना। शाम को वही 500-600 रुपये तक वो मांग अपनी करते हैं और दिन भर हमारा खराब करते हैं। हमारा ये धरना है एक गांधीवादी तरीके से, एक अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए
ये आज जो धरना दिया गया है, ये 8 मांगों को लेकर धरना दिया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और मांगे क्या है कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने शहर में जो सवारी वाहन चल रहे हैं वो 2 प्रकार के चल रहे हैं। एक तो 3 व्हीलर है, टेम्पू, जो कि आज के 2-4 साल पहले ही उनका ये आदेश हो चुका है कि अब इनको परमिट नहीं दिए जाएंगे। CNG मैजिक जो शहर में लॉन्च की गई ग्रीन ग्वालियर क्लीन ग्वालियर के तहत, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो मैजिक के ड्राइवर हैं, इनके साथ पुलिस की ज्यादती, इनके साथ आए दिन मारपीट। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये एक सांकेतिक धरना है और ज्ञापन देने के बाद 15 दिन का समय लगभग मांगेंगे हमारे और वरिष्ठ नेता, और उसके बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया या हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर आंदोलन की तैयारी चेतावनी के साथ करेंगे। वहीं यूनियन के सदस्यों का कहना है कि पिछले दिनों कलेक्टर, SP तथा RTO के अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ निर्णय लिए गए थे जिनका प्रशासन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। सवारी वाहन चालकों ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 DSP हो गए हैं, त्रिपाठी जी यूनियन की समस्याओं को भी सुनते हैं, लेकिन अभी DSP छारी, जिनके एक मुंशी द्वारा अवैध तरीके से लोगों के कागजों को चढ़ा के ले जाया जाता है और शाम को मिलने के लिए कहा जाता है, अवैध व्यवहार किया जाता है। आज हम शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जनता की सुविधा के लिए उनको यातायात का एक अच्छा साधन दे रहे हैं, इसके बाद हम अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, लेकिन हमने आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखा, हमने अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। ट्रैफिक पुलिस की अभद्रता जो निरंतर बढ़ती जा रही है, गलत तरीके से चालान किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। नर्सिंग और होम्योपैथी में एक विश्वसनीय स्थान, सोफिया नर्सिंग और होम्योपैथी कॉलेज। आइए ले चलते हैं आपको इसकी विशेषताओं की ओर। Join Sophia College, known for quality education. जिवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड। यहाँ के GNM, BSc एंड MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप बनेंगे एक परफेक्ट मेडिकल प्रोफेशनल। Sophia Nursing College, Madhav Rao Scindia Marg, City Center. Call 9229125550. Join today Sophia Homeopathic Medical College, known for quality education. जिवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड। यहाँ के BHMS कोर्स में एडमिशन लेकर डॉक्टर बने। Sophia Homeopathic Medical College, Madhav Rao Scindia Marg, City Center. Call 9229125550. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी उतनी ही सक्रिय होती जा रही है व एक दूसरे पर आरोपों की बौछारें कर रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस भाजपा शासित प्रदेश सरकार को जनविरोधी और भ्रष्ट बताते हुए स्वाहा दिवस मनाया। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत आज इंद्रगंज चौराहे पर ब्लॉक 5 के तहत धरना दिया गया। धरने के दौरान कांग्रेसियों ने हवन कर भाजपा सरकार की आहुति दी। ब्लॉक 5 के अध्यक्ष प्रमोद पांडे का कहना था कि युवा शक्ति आगे आए और भाजपा सरकार की कथनी करनी को जनता के बीच ले जाए। जब हम ऐसा करेंगे तभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री अशोक जैन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दर्शन सिंह, पुरुषोत्तम भार्गव, लतीफ खान सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन 9.5 साल के अंदर
जिस तरह से दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो जनबर्बाद किया गया है, आज हमने उनको सबका स्वाहा किया है। भाजपा सरकार स्वाहा, नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार स्वाहा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा किए गए कुकृत्य स्वाहा। इस तरह से आज हमने विधिवत हवन पूजन करके भारतीय जनता पार्टी के उन कुकृत्यों को स्वाहा किया है, जिससे जनता इन 9.5 सालों से त्रस्त रही है। बिजली, पानी, सड़क मिल नहीं रहा। 2 करोड़ के रथ में घूमने वाले मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि जनता के बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे, जनता को बिजली नहीं मिल रही, साथ में पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा और अस्पतालों में मरीज तड़प रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके परिवार 2 करोड़ के रथ में घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां शर्मा सूर्यवंशी इस प्रदेश को चलाते रहे, जहां पर लक्ष्मीकांत शर्मा, राजेंद्र शुक्ल जैसे लोग भ्रष्टाचार करते रहे, और तो और बेटी बचाओ अभियान उन्होंने चलाया, बेटी तो बची नहीं, इनके मंत्री ने बेटों पर भी हमला कर दिया। MLB कॉलेज के बीकॉम विभाग में छात्रों की अनेक समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय सोनिया गांधी ब्रिगेड द्वारा कॉलेज प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय सोनिया गांधी ब्रिगेड कांग्रेस ने आज अपनी मांगों को लेकर MLB उत्कृष्ट महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। संस्था का कहना है कि बीकॉम विभाग के विद्यार्थियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कॉलेज प्रशासन अवगत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीकॉम तृतीय वर्ष की कक्षा पत्थर की बिल्डिंग में लगाई जा रही है, जहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे लगातार बदबू आती रहती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का पढ़ना मुश्किल होता है। विभाग में छात्रों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, कॉलेज में बाहरी असामाजिक तत्वों का आना बंद किया जाए। संस्था ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान 7 दिनों में नहीं किया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज MLB कॉलेज के छात्रों ने और सोनिया गांधी ब्रिगेड ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया अपनी मांगों को लेकर। छात्रों की जो मांगे हैं वो एक तो कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था है, और छात्रों को जिससे क्लास में पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और एंटी रैगिंग जो कमेटी है उसके बोर्ड बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो कॉलेज से वो मांग करिए कि नए बनाए, और बाहरी असामाजिक जो तत्व हैं वो उनके लिए कॉलेज में सुरक्षा सुचारू रूप से करी जाए और आई कार्ड लागू किया जाए, जिससे बाहरी असामाजिक तत्वों पे लगाम लगे और छात्राएं जो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी आए। और ऐसी छात्रों की जितनी भी समस्या उनको लेकर आज हमने प्रिंसिपल साहब को और विभागाध्यक्ष जो MK वैद्य जी उनको ज्ञापन दिया है। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि मांगों का जल्दी निवारण करा जाएगा, और कॉलेज प्रशासन इसमें पूरी मदद करने को हमारी तैयार है। अगर निवारण नहीं हुआ, वैसे तो आश्वासन दिया, अगर नहीं हुआ तो सोनिया गांधी ब्रिगेड और कांग्रेस की जितनी भी छात्रिकाएं हैं और छात्र यूनियन जो हमारी कॉलेज की है वो उग्र आंदोलन करने पर उतारू रहेगी। कंट्रोल मालिक की मनमानी से स्थानीय जनता हो रही है परेशान। राशन लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है जनता को। बौड़ापुर स्थित वार्ड नंबर 1 में स्थित कंट्रोल नंबर 124 के मालिक दामोदर से वहां के क्षेत्रीय निवासी परेशान हो रहे हैं। कंट्रोल खुलने का समय आमतौर पर 8 बजे का होता है, लेकिन कंट्रोल मालिक सुबह 9:30 बजे कंट्रोल खोलता है और महीने में बस 3 से 4 बार ही कंट्रोल खोलता है और ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार भी करता है। साथ ही ग्राहकों को मिट्टी का तेल देने के लिए भी टाला मटोली करता है। इस संबंध में कंट्रोल पर राशन लेने आए परेशान हो रहे नागरिकों ने बताते हुए कहा, बोलता है उल्टी सीधी बोलता है और क्या कहता है कि जाओ पब्लिक करे जमा, ऐसे बोलते खड़ी है तुम जाओ, और कल लेनी हम अभी नहीं ले रहे, ये कोई परेशानी बात है ये? तो आप कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हम तो बदल में परेशान है, 10 बनाए। तो आपने इसकी शिकायत और कहीं पार्षद से की थी? करने हम अकेले कहाँ जाए, तो हमारे साथ हो हम जाए, पार्षद की नहीं पता मिलना है। दुकान नंबर 124 है, वार्ड नंबर 1 है। बराबर मिलता है? नहीं मिलता ना, शक्कर गेहूँ वगैरह नहीं। भाई सफेद पाक पे तो शक्कर मिलती नहीं है, नीले पाक पे मिलती है, तो वो नीले वाले में पता लगेगी जो देते। वहीं जब वार्ड के पार्षद जगत सिंह कौरव से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, यह मामला मेरे संज्ञान में है। क्षेत्रीय निवासी इस संबंध में मुझे अवगत करा चुके हैं तथा मैं इस संबंध में खाद्य विभाग को भी अवगत करा चुका हूं। इस संबंध में कहना था पार्षद जगत सिंह कौरव का।
जैसे अभी हमें आज सुबह मोहल्ले में जनता ने भी एक दो जनता ने भी शिकायत करी थी दुकान क्रमांक 124 जो जनकताल पे है, उसकी मैंने पूर्व में भी शिकायत की है। तो अगर जनता के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करता है तो यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जिलाधीश महोदय से भी मिलूंगा और जनता का हक बनता है वो जनता को देना चाहिए, लेकिन जनता के साथ एक अच्छी इज्जत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह मेरी पहली प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीपीएल पर गेहूँ एवं चावल 1 रुपये किलो गेहूँ 2 रुपये किलो चावल का जो दिया है उसको वास्तव में कलेक्टर साहब से निवेदन करें उसकी मॉनिटरिंग की जाना चाहिए। जनता क्या है मौखिक रूप से जनता कह जरूर देती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर एक जनता लिखित में शिकायत करे हमारे पास तो एक हमारे पास एक उद्देश्य हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कंट्रोल वाले भी जो कहते हैं कि वो पार्षद जी आते हैं फलाना ऐसा उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो जनता लिखित में शिकायत करेगी तो मैं बिल्कुल जनता के साथ में कदम से कदम मिला करके कलेक्टर के यहाँ जाऊँगा, कलेक्टर साहब से बात करूँगा और हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व से भी चर्चा करेंगे। डेंटल कॉलेज में अध्ययनरत बेटी की फीस जमा करने आए मुरैना के वकील की जेब से जेब कतरों ने किए 50,000 रुपए पार। मुरैना में वकालत करने वाले कमलेश कुमार गोयल शहर में एक निजी डेंटल कॉलेज में पढ़ रही उनकी बेटी की फीस जमा करने आए थे। वे बेटी की फीस के लिए 50,000 रुपए लेकर आए थे, जो कि उन्होंने अपनी पैंट के अंदर की जेब में रखे थे। जब वह ग्वालियर बस स्टैंड पर उतरे तो वहां भीड़ से निकलने के बाद जब उनकी नजर उनकी जेब पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि जेब कटी हुई थी और उसमें रखे 50,000 रुपए भी गायब थे। उन्होंने तत्काल जेब कतरों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब सफलता हाथ ना लगी तो थाटीपुर थाने में जाकर अज्ञात जेब कतरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आगामी कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए आज कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों की बुलाई गई आपात बैठक में आगामी कार्यक्रमों के लिए चर्चा कर बनाई गई रणनीति। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई। बैठक के दौरान स्वाधीनता दिवस, राजीव गांधी जयंती एवं भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए स्वाहा दिवस तथा 31 अगस्त को मुरैना में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली विशाल आम सभा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से रणनीति तय की गई। बैठक में तय किया गया कि राजीव गांधी जयंती पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भाजपा के खिलाफ चलाया जा रहा स्वाहा दिवस पर भी चर्चा की गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि हर स्तर पर इसका आयोजन किया जाए और जनता को भाजपा की कथनी और करनी का फर्क बताया जाए। शहर जिला कांग्रेस कार्यालय श्रीमंत माधवराव सिंधिया कांग्रेस भवन पर बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे जिले के पदाधिकारी, प्रभारीगण और ब्लॉक अध्यक्षगण और मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि हमारी जो स्वाहा दिवस, धिक्कार दिवस जो यात्राएं, धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, इसी क्रम में 15 अगस्त के बाद आज हम लोगों ने तय किया कि कल हम 9 अगस्त क्रांति दिवस पर हमारी एक विचार गोष्ठी है कांग्रेस कार्यालय में 12 बजे। 15 अगस्त को प्रातः 7 बजे यहाँ प्रभात फेरी निकलेगी। 20 अगस्त को राजीव जी की जयंती है और हमारी 31 तारीख को मुरैना में होने वाली सभा जो है उसकी तैयारी को लेकर बैठक हमने चर्चा की है यहाँ पर। साथ में हम लोगों ने आज जो बैठक में तय किया है वो ये किया है कि बिजली निजीकरण को लेकर के भाजपाई फ्रेंचाइजी कंपनी जहां करोड़ों के घोटाले बिजली में हो रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार और उनके नेताओं द्वारा इस तरह की कार्यक्रमों में बिजली के निजीकरण में जो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इस बिजली निजीकरण को कांग्रेस के लोगों ने 4 महीने तक लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन घेराव के माध्यम से इस फ्रेंचाइजी कंपनी को भगाया। इसमें बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। पीएमटी फर्जीवाड़े में डॉक्टर सागर की गिरफ्तारी के बाद जीआरएमसी प्रबंधन ने सौंपी संदिग्ध छात्रों की सूची पुलिस को। पुलिस जांच में सही पाए जाने पर मेडिकल छात्र पर हो सकती है एफआईआर। आइए देखते हैं क्या कहना है इस संबंध में वीरेंद्र जैन का। जो गजराजा मेडिकल कॉलेज है वहां पर एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने जो जांच करने के उपरांत जो अभिलेखों का जांच किया है, उसके उपरांत 81 लोगों के खिलाफ में संदिग्ध मामला पाया है, जो कि 2006 के पीएमटी के एंट्रेंस थे, 2007, 2008 और 2010। इन 4 सालों में कुल मिला के 81 लोगों के खिलाफ में
उन्होंने मामला संदिग्ध पाते हुए एसपी साहब को सूची दी थी पुलिस कार्रवाई के लिए। इस जांच में मैं कल मौके पे गया था। मैंने पूरे समिति के सदस्यों से, डीन से, सभी से चर्चा की। सभी अभिलेख जिसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसका भी अवलोकन किया और उसके बाद जो है वो मैं इसमें वैधानिक कार्रवाई, चूँकि अब पुलिस को अग्रिम कार्रवाई करनी है तो इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कराई जा रही है और इसमें एफएसएल परीक्षण कराया जाएगा। जो हस्तलिपि विशेषज्ञ हैं उनसे परीक्षण कराया जाएगा और उसके उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक एफआईआर। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901। आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक एफआईआर में। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेज बारिश के चलते पाटौर गिरी 2 घायल। ईद को लेकर बाजारों में रौनक सजी ईदगाह। वाहन ऑपरेटरों ने बंद रखे अपने वाहन। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।